अष्टावक्र गीता की मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि किसी के साथ बना हुआ संबंध ही बंधन का कारण होता है। यदि किसी अन्य वस्तु से जुड़ाव स्थापित किया जाए तो पहले से जुड़े हुए को छोड़ने के बाद भी वही चक्र जारी रहेगा, जिससे बंधन समाप्त नहीं होगा। इसलिए श्लोक में मुक्ति के लिए दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। विषय कभी अपने स्वरूप से विलग्न नहीं किए जा सकते और व्यक्ति स्वयं को भी अलग नहीं कर सकता। यदि कोई त्याग करेगा तो वह दूसरे का ही करेगा, परंतु दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वह पहले से ही अलग हो चुका है। इसी प्रकार स्वयं को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि आत्मस्वरूप कभी असत्य नहीं होता। इस प्रकार नारायण के अनुसार विषयों के त्याग का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि किसी दूसरे को छोड़ा जाए, बल्कि यह समझना है कि वास्तव में क्या पहले से ही अलग हो चुका है। यह तीसरा श्लोक गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का वर्णन करता है। साथ ही उनकी आधार भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी उल्लेख करता है। यह समझना आवश्यक है कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। शरीर में मौजूद धरती तत्व हड्डियों आदि के रूप में, जल तत्व शरीर के रस और रक्त में, अग्नि तत्व ऊष्मा के रूप में, वायु तत्व गति के रूप में और आकाश तत्व अवकाश, ध्वनि व स्पंदन के रूप में प्रकट होता है। परंतु हम इन्हीं तत्वों के संयोग को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जब हम इस शरीर को मैं समझते हैं तो उसके साथ जुड़े संबंधों, रिश्तों और वस्तुओं से भी बंध जाते हैं। वास्तव में संसार में जो कुछ भी हमारा प्रतीत होता है वह केवल इस शरीर के कारण है, और यह शरीर स्वयं पंच तत्वों का ही विकार है। त्याग का अर्थ मात्र यही है कि इस सत्य को पहचाना जाए, यह मैं नहीं हूँ। जब यह बोध हो जाता है तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जैसे घड़ी में एक यंत्र काम करता है, वैसे ही शरीर भी एक जटिल यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मात्र है। यदि मैं वह नहीं हूँ तो जिस प्रकार घड़ी से अलग होकर उसे देखने वाला मैं हूँ, उसी प्रकार भीतर हृदय रूपी घड़ी को संचालित होते हुए देखने वाला भी मैं ही हूँ। जो देखा जाता है उससे देखने वाला सदा अलग होता है। लेकिन मेरे भाई, यदि आप वास्तव में मुक्ति चाहते हैं तो केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं कि यह सब कुछ आप नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, क्या आप सच में मुक्ति चाहते हैं? हालांकि मुक्ति को लेकर लोगों के बीच काफी मतभेद है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ लोग मानते हैं कि यह शरीर ही जीवन है और भौतिक संपत्ति ही एकमात्र सत्य है। उनके अनुसार सुख ही अंतिम सत्य है और जीवन का लक्ष्य इसे अधिकतम समय तक बनाए रखना है। वे यह भी कहते हैं कि यदि किसी को दुख देकर स्वयं सुखी रहा जा सकता है तो वही वास्तविक जीवन मुक्ति है, और मृत्यु के बाद विद्या द्वारा मिलने वाली मुक्ति ही वास्तविक मोक्ष है। यही विचारधारा चार्वाक मत के रूप में जानी जाती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो यह क्यों आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार या न्यायाधीश इस विचार में ना पड़े कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही यह परिणाम है। यह नहीं मानना चाहिए कि उसके प्रारब्ध ने ही उसे यह स्थिति दी है, या यह कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही उसे चोरी का इतना धन प्राप्त हुआ। शासन का कार्य केवल वर्तमान में किए गए अपराध को देखना और उसी के आधार पर न्याय करना है। यदि किसी ने अपराध किया है तो वह इस जीवन में अपने शरीर के माध्यम से ही किया गया है, और इसी शरीर से वह कानून के समक्ष प्रस्तुत भी होगा। चार्वाक दर्शन के अनुसार मुक्ति का अर्थ स्वस्थ और सुखी जीवन जीना, एक संगठित समाज की रचना करना और परलोक की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त रहना है।
उनके अनुसार राजनीति का संचालन भी इसी विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए। वहीं जैन परंपरा की दृष्टि से मुक्ति की व्याख्या भिन्न है। उनका मत यह है कि मनुष्य का यह छोटा सा शरीर असीम शक्तियों से भरा हुआ है। इसमें अपार निर्मलता और संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें सही साधना और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। यह जीव अपने साधन और अभ्यास के माध्यम से स्वयं को इतनी ऊंचाई तक विकसित कर सकता है कि कोई अन्य ईश्वर न रहे, बल्कि पूर्ण विकसित व्यक्तित्व की चरम अवस्था ही ईश्वर कहलाती है। यह व्यक्तित्व कभी संकुचित होता है तो कभी विस्तारित होता है। जब यह सीमित होता है तब वह संसार में बंध जाता है, जन्म और मरण के चक्र में प्रविष्ट हो जाता है, और इसी कारण पूर्व जन्म और आगामी जन्म की अवधारणा भी बनी रहती है। जैन दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है और उनका मत है कि व्यक्तित्व का विकास दो रूपों में होता है। या तो यह व्यक्तिगत ऐश्वर्य के रूप में प्रकट होता है या फिर पूर्ण वितरागता के रूप में। उनके अनुसार किसी भी इकाई का संपूर्ण निर्मल, उज्ज्वल और वितराग अवस्था में पहुंच जाना ही मुक्ति है। तीर्थंकर मुक्त होकर भी एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं, परंतु उनकी मुक्ति की प्राप्ति अत्यंत कठिन मानी जाती है। सामान्यतः विद्वानों और अभ्यासियों की दो श्रेणियां होती हैं, और अब तक केवल 24 तीर्थंकर ही इस स्थिति तक पहुंचे हैं। कामत दर्शन का मत यह है कि केवल व्यक्तित्व का विकास ही मुक्ति नहीं है, बल्कि उसका संपूर्ण विलय ही वास्तविक मुक्ति है। चैतन्य रूप में जो व्यक्ति विज्ञान के माध्यम से वासनाओं का परिष्करण करता है, वही मुक्ति के स्वरूप को प्राप्त करता है। उनके लिए निर्माण, महानिर्वाण, परिनिर्वाण और अतिनिर्वाण जैसी अवस्थाएं मुक्ति का ही रूप मानी जाती है। काम शास्त्र का मत है कि स्त्री और पुरुष का पूर्ण रूप से अहंकार रहित मिलन ही वास्तविक मुक्ति है। यह धारणा कि हमारे आशी मुनियों ने इन विषयों पर विचार नहीं किया सही नहीं होगी। वात्स्यायन जो काम शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं, आत्मा या चैतन्य को मुक्ति का स्वरूप नहीं मानते। चार्वाक दर्शन के अनुसार मुक्ति अर्थ प्रधान होती है, जबकि काम शास्त्र में इसे भोग प्रधान माना जाता है। वहीं जैन मत में व्यक्ति के आंतरिक ऐश्वर्य के विकास और स्वरूप में स्थिर शांति को ही मुक्ति कहा गया है। स्वरूप छेद बोधन की दृष्टि से भी मुक्ति को भिन्न रूप में देखा जाता है। कुछ परंपराओं में 21 प्रकार के दुखों के नाश को मुक्ति कहा गया है, जबकि अन्य इसे अवस्था विशेष के रूप में देखते हैं। योग और विवेक के माध्यम से स्वरूप में स्थिति प्राप्त की जा सकती है। संख्या शास्त्र में भी मुक्ति को इसी प्रकार देखा गया है, जहां प्रत्येक इकाई अपने स्वरूप में स्थित रहती है और वही उसकी मुक्ति का वास्तविक स्वरूप होता है। मन विभु आत्मा से संबंध स्थापित कर विविध रूपों में प्रकट होता है, लेकिन जब वह प्रकृति से भिन्न होकर स्वयं को अपने असली स्वरूप में पहचान लेता है तो अपने विभोज रूप में स्थित हो जाता है। इसके बाद उसका किसी भी बाहरी चीज से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका होता है। भक्ति शास्त्र में मुक्ति का स्वरूप अद्भुत और विशिष्ट माना गया है। क्या कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? क्या साधना के बाद भगवान मिलते हैं या फिर अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है? समाधि में स्थिर होना, किसी अन्य सत्ता के साथ तादात्म्य में स्थापित करना, ईश्वर में स्थिति प्राप्त करना अथवा चेतना को आधार बनाकर अंतर्यामी के साथ संवाद करना, यह सभी भक्ति मार्ग की मुक्ति की अवधारणाएं हैं। वेदांत के दृष्टिकोण से इनमें से कोई भी वास्तविक मुक्ति नहीं मानी जाती। वेदांती इन विभिन्न विचारों को अलग दृष्टि से देखते हैं। विशेषकर माधवाचार्य को छोड़कर शेष सभी को एक ही श्रेणी में रखते हैं।
उनका मत है कि द्वैत केवल उपाधियों के कारण प्रतीत होता है, जबकि वास्तविकता में परमात्मा अद्वितीय है। इस कारण जगत उससे पृथक नहीं है और जीवात्मा केवल उपाधियों के कारण स्वयं को परमात्मा से भिन्न अनुभव करता है। किंतु भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह भेद मात्र आज्ञा से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि यह भी उपाधियों के कारण ही प्रकट होता है। यह एक रोचक विषय है। कहा जाता है कि केवल आज्ञा से ही जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता, बल्कि उसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्री रामानुज, श्री वल्लभ और श्री नंबारकाचार्य का मत है कि भक्ति से युक्त ज्ञान के माध्यम से ही परमात्मा की अनुभूति संभव है। उनके अनुसार परम तत्व अद्वितीय है। ना तो जगत परमेश्वर से भिन्न है, ना ही जीव उससे अलग है। माधवाचार्य जी मानते हैं कि जगत परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन जीवात्मा एक स्वतंत्र चेतन सत्ता है और परमेश्वर में ही स्थित रहती है। उनके अनुसार इस प्रपंच से जो वर्तमान संबंध है, उसका विलय हो जाना ही मुक्ति है। वहीं प्रभाकर मत के अनुसार दुखों के पूर्ण अभाव और उनके परिपालन को ही मुक्ति कहा जाता है। उनका मानना है कि भले ही यह सृष्टि बनी रहे, लेकिन यदि प्रपंच से संबंधित विषयों से संबंध समाप्त हो जाए तो उसे ही मोक्ष कहा जाएगा। भारतीय दर्शन में इस विषय पर विभिन्न मत प्रचलित हैं। अब शास्त्र के दृष्टिकोण से मुक्ति की अवधारणा को समझते हैं। मुनि अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार साक्षी स्वरूप महात्माओं के लिए आनंदमय और स्वरूप से मुक्त है। मुक्ति का मूल आधार स्वयं को जानना है, अर्थात ना जन्म से बंधन उत्पन्न होता है और ना ही जन्म से मुक्ति मिलती है। आत्मबोधन का यह रहस्य समझाया गया है कि ज्ञान ही साक्षात साधन है। देखिए, इस दृष्टिकोण से कितनी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आज्ञा के कारण ही बंधन उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मान विद्य अर्थात अपने स्वरूप को जानो। अब यह प्रश्न उठता है कि जब मुक्ति केवल ज्ञान से प्राप्त होती है तो क्या जानना आवश्यक है? उत्तर है केवल अपने स्वरूप को जानना, ना कि किसी और को। यदि जीवन भर दूसरों को ही जानते रहे तो उससे मुक्ति संभव नहीं होगी। चाहे किसी को बंधन में देखो या मुक्त मानो, इससे तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित नहीं होती। असली प्रश्न यह है कि तुम स्वयं को किस रूप में देखते हो? क्या तुम बंधन में हो या मुक्त हो? क्या वास्तव में कोई बंधन है या नहीं? मुक्ति का मार्ग अपने स्वरूप को जानने में ही है। इसलिए आत्मानम वि का अर्थ है अपने आप को पहचानो। लेकिन कैसे और क्या जानना चाहिए? यही प्रश्न विचारणीय है। मुनि अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह सब साक्षी स्वरूप है। लेकिन पहले इसका अर्थ समझो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सभी के लिए श्याम प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यह समस्त तत्व साक्षी स्वरूप हैं। जैसे अनेक भौतिक वस्तुएं तुम्हें दृश्य रूप में प्रतीत होती हैं, वैसे ही तुम इनके साक्षी हो। वेदांत में इस दृष्टि का गहरा अर्थ है। इसे मात्र इतना ना समझो कि घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है और दृश्य से कोई संबंध नहीं रखता। प्रारंभिक स्तर पर यह धारणा दी जाती है, लेकिन वास्तव में दृष्टा और दृश्य का आधार एक ही होता है। अब यदि कहा जाए कि बाहरी धरती ना होती तो अंतःकरण में उसका बोध कैसे संभव होता, और यदि अंतःकरण में कोई छवि ना बनती तो बाह्य जगत में उसे देखना भी संभव नहीं होता। बौद्ध मत के अनुसार पहले भीतर का अनुभव होता है, फिर बाह्य जगत की रचना होती है। वहीं न्यायिक और वैशेषिक मत के अनुसार पहले बाह्य जगत की अनुभूति होती है, फिर अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब बनता है।
परंतु वेदांत कहता है कि बाह्य और आंतरिक दोनों ही तुम्हारे मन की वृत्तियों के विभिन्न रूप हैं। इन सब वृत्तियों का जो साक्षी है वही आत्मा है, जो स्वयं में स्थित है और सभी अनुभवों का आधार है। सबको प्रकाशमान करने वाले तत्व को जानो, क्योंकि वही असली साक्षी आत्मा है। यह साक्षी स्वरूप आत्मा तुम्हारे स्वयं के अनुभव और तर्क के आधार पर प्रत्यक्ष की जा सकती है। आत्मा स्वयं साक्षात दृष्टा है। वह कभी भी परोक्ष नहीं होती और न ही दृश्य का रूप लेती है। इसे देखने के लिए किसी इंद्रिय या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह करण निरपेक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि यह क्या है? उत्तर मिलता है चित्त स्वरूप। इसका दृश्यता से कोई संबंध नहीं, बल्कि यह साक्षी स्वरूप आत्मा ही मुक्ति का आधार है। यह नित्य सिद्ध और नित्य विद्यमान है, लेकिन इस पर अविद्या के प्रतिबंध के कारण बाधा आती है। इस अज्ञान के निवारण के लिए आत्मानम विधि अर्थात अपने आप को जानो का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।